नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इजराइल ने वो कमाल कर दिखाया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अब से 10-15 साल पहले अगर आप इसके बारे में बात भी करते ना तो लोग आपका मजाक बनाते, लेकिन इजराइल ने अमेरिका के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने आप को इतना यूजफुल और इतना ताकतवर बना लिया है कि उसके वो कट्टर दुश्मन जो उसे मारने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे, आज उसके दोस्त बनने के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। और कहीं ना कहीं इजराइल भारत को भी सीख देता है कि अगर दूसरे देशों को भाई बंधु दोस्त बनाने के चक्कर में रह गए ना तो फिर हम पीछे ही रह जाएंगे। भारत को अपने आप को इम्पोर्टेंट बनाना होगा दुनिया भर में। हमें अपने आप को हद से ज्यादा ताकतवर बनाना होगा, यूजफुल बनाना होगा। तभी हमारे जो दुश्मन भी है ना वो हमारे दोस्त बनने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक ही चीज चलती है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। और इजराइल ने हमें ये सिखा दिया है। तो चलिए जान लेते हैं आखिरकार हुआ क्या है ये पूरा मामला अरब वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही हैं कि हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, जो पूरे अरब वर्ल्ड का, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का नंबर 2 देश माना जाता है सऊदी अरब के बाद, वहां का दौरा किया था। और ये दौरा बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अरब देश और इजराइल हमेशा से आपस में राइवल रहे हैं। तो जैसे ही इजरायली प्रधानमंत्री का ये दौरा हुआ उसके बाद खबरें आने लगी कि अब जल्द ही सऊदी अरेबिया, जो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का नंबर 1 देश माना जाता है, वो भी इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने के लिए तैयार हो गया है। और बताया गया कि इसमें अहम भूमिका निभा रहा है अमेरिका, क्योंकि जब भी अरब वर्ल्ड और इजराइल का टकराव होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है अमेरिका का, क्योंकि ये दोनों ही पक्ष अमेरिका के सपोर्टर हैं। तो खैर, जैसे ही ये खबर आई उसके बाद तुरंत इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ अपने संबंध स्थापित करेगा। और जो उन्होंने कहा वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को शॉक कर देगा। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सऊदी अरेबिया तैयार है इजराइल के साथ संबंध बेहतर करने के लिए, और हम उन्हें एक देश की मान्यता देने को भी तैयार हैं। लेकिन बस हमारी शर्त यह है कि 2002 से पहले की जो स्थिति है उसमें वापस लौटा जाए और फिलिस्तीन को भी एक देश के तौर पर मान्यता दी जाए, जो इजराइल कतई नहीं चाहता। लेकिन आप कहेंगे कि फिर ये बयान देने का मतलब क्या था? तो बयान देने का मतलब है माहौल तैयार करना। देखिए, जो सऊदी अरेबिया है ना, ये दुनिया भर के तमाम मुस्लिम देशों को लीड करता है। अचानक से एकदम जाकर ये इजराइल के पाले में नहीं बैठ सकता। ऐसे में ये धीरे धीरे अब माहौल तैयार करना शुरू कर चुके हैं। और आप देखेंगे आने वाले सालों में कि अभी के लिए इन्होंने इजराइल के सामने 4-5 जो शर्तें रखी हैं वो धीरे धीरे 5 से 4 हो जाएंगी, 4 से 3, फिर 2 और फिर 1, और फिर शर्तें भी खत्म। और ये इजराइल के साथ संबंध बेहतर कर लेंगे। और एक बार सऊदी अरेबिया गिरा तो पूरा अरब वर्ल्ड इजराइल के पाले में गिरेगा। और इसका कारण है इन मुस्लिम देशों की मजबूरी। देखिए, आज की तारीख में अरब देशों के लिए इजराइल बहुत बड़ा खतरा नहीं है, ये उससे भी बड़ा खतरा मानते हैं ईरान को। और इसके पीछे एक ठोस कारण है। दरअसल आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन इस समय ईरान में जो रिजीम है ना, ये ईरान के राजा को हटाकर आई हुई है सत्ता में। और इनका मेन लक्ष्य भी यही है कि अरब वर्ल्ड में जितने भी राजघराने हैं, जितने भी राजा महाराजा हैं, इन्हें खत्म कर देना। और इसीलिए ये तमाम मुस्लिम देश, खास करके सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत जैसे देश ईरान से काफी ज्यादा घबराते हैं, क्योंकि ईरान सीधा इनसे नहीं लड़ता। वो इनके जो प्रॉक्सी होते हैं, इन देशों के अंदर जो गुट होते हैं, उन्हें हथियार और पैसा सप्लाई करता है, इन्हें अंदर से खोखला करता है। और इसीलिए इन्हें चाहिए इजराइल की टेक्नोलॉजी और इजराइल की इंटेलिजेंस। और इसीलिए धीरे धीरे इजराइल के क्लोज आते जा रहे हैं, क्योंकि पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर इजराइल से बेहतर इंटेलिजेंस और खुफिया जानकारी कोई नहीं जुटा सकता। और साथ ही पूरे अरब वर्ल्ड में इजराइल के अलावा कोई ऐसा देश नहीं है जो ईरान को टक्कर दे सके। ऐसे में इजराइल इनकी मजबूरी बन चुका है। हालांकि मैं देखना चाहूंगा कि जब सऊदी अरेबिया इजराइल के पाले में गिरेगा तब पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार तो चाहती है कि इजराइल के साथ संबंध बेहतर किए जाएं, लेकिन पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी हैं वो किसी भी हालत में इसे अलाउ नहीं करेंगे। और ये बात पाकिस्तानी सरकार और सेना के प्रमुख अधिकारियों को पता भी है कि अगर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश भी करी या फिर गलती से कह भी दिया तो पाकिस्तान के कट्टरपंथी उन्हें मार डालेंगे।
ऐसे में पाकिस्तान जबरदस्त मझधार में फंसने वाला है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर करना। फिलहाल में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।